हूँ तब से हमने ये प्रयास किया है कि हमारी बहनों को हम बहुत अच्छी तरीके से राहत दे दें। कितनी बार हम ये देखते हैं कि पूरे देश भर के हर कोने से हमारे पास महिलाओं की शिकायतें आती है, पर वो महिलाएं स्वयं दिल्ली तक हमारे पास नहीं आ पाती है। अनेक उनकी अड़चनें होती है, पर हमने ही सोचा कि अगर हम ही खुद उनके द्वार पे जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी न्याय मिल सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। और इसी भावना के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस जन सुनवाई की शुरुआत करी। मुझे ये कहते हुए अभी अच्छा लग रहा है कि गत 7-8 महीने में हमने लगभग अभी हम जन सुनवाई का शतक पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सुनवाई होती रहती है। कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। इसी उपलक्ष्य में हमने ये सोचा है कि जो काम हमारा खुद का है कि पीड़ित महिलाओं को समाधान देना, तो हमने ये सोचा कि हम पूरे देश भर में इस तरीके से एक साथ एक समय जन सुनवाई का हम आयोजन करेंगे। अभी हमने ये तय किया है कि आज से लेकर 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरे देश भर में हम लगभग 500 जिलों में एक साथ जन सुनवाई करेंगे और महिलाओं की जो तकलीफ है उसको सुनकर तुरंत उसको हल निकालने का प्रयास करेंगे। समस्या का निस्तारण किस प्रकार से? जब ये जन सुनवाई होती है तब हमारे साथ पूरी व्यवस्थाएं बैठती है, जैसे कि स्वयं पुलिस कमिश्नर या जिस तरह की वो जन सुनवाई है, अगर डिवीजन लेवल की है तो वहाँ के आईजी या अगर कोई ज़िले की है तो वहाँ के एसपी, इस तरीके से जो वहाँ के जो प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी है वो इस जन सुनवाई के लिए मेरे साथ बैठते हैं। उनकी पूरी व्यवस्था वहाँ पे होती है। और इतना ही नहीं, जो केसेस हमारे पास पहले दर्ज हो गई है वो केसेस हम लेकर आते हैं, जैसे हमने आज भी लेकर आए हैं। तो उनके जो सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन केसेस के, वो सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उस जन सुनवाई के लिए आते हैं। मानो जैसे आपके पास 25 केसेस है तो 25 केसेस के 25 जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो उसके लिए उपस्थित होते हैं। तो पुलिस की तरफ से ये सभी मदद होती है। उसी के साथ साथ हमारा जो जिला प्रशासन है, कलेक्टर, उनके अधिकारी, वो भी इस जन सुनवाई के लिए उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है जो इन महिलाओं को बाहर तकलीफ से निकलने के लिए मदद करती है, वो भी हमारे साथ होती है। हर ज़िले में वन स्टॉप सेंटर है तो वन स्टॉप सेंटर के जो हमारे काउंसलर्स हैं वो भी आते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं हर ज़िले के, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर भी इसमें होते हैं। और उन सभी की मदद से वहीं पे हम निर्णय करते हैं, वहीं पे व्यवस्थाओं को निर्देश दिया जाता है ताकि उस महिला की समस्याओं को तुरंत समाधान मिले। हमारा ये अनुभव है अभी तक कि जब जन सुनवाई होती है तो करीबन 60%, 65% तक तुरंत समस्याओं का निपटारा हो जाता है। बाकी जो समस्याएं बचती है उनको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब पारिवारिक मामले आते हैं तो वो केवल हाँ या ना में वो तुरंत बदल नहीं जाते हैं। उसके लिए दोनों का काउंसलिंग करना पड़ता है, मेडिएशन करना पड़ता है। वो समय हमें देना पड़ता है, कितने बार 3-3, 4-4, 5-5 उनके काउंसलिंग करने पड़ते हैं। उसके बाद वो भी फिर पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें जो नहीं हो पाते हैं फिर वो कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, पर उन महिलाओं को रास्ता मिलता है। ये पारिवारिक मामलों के बारे में मैंने बताया, पर इसके अलावा आज हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट है या साइबर क्राइम्स है, या उसी के साथ साथ अब जो नए लॉज आए महिलाओं को अधिकार देने वाले, मैटरनिटी बेनिफिट लीव, इस तरीके से अनेक प्रश्न हमारे सामने आते हैं जिसको हम सुनते हैं और तुरंत उसका समाधान भी करते हैं। आज की ये जन सुनवाई है, 500 डिस्ट्रिक्ट की जन सुनवाई आज से शुरू हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि आज देश के सुनवाई का प्रारंभ हम राजस्थान से, जयपुर से मैं कर रही हूँ। इस जन सुनवाई के लिए देश के सभी प्रदेशों के जो स्टेट वुमेन कमीशन है वो भी हमारे साथ है। अपने प्रदेशों में स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन और उनकी जो मेंबर्स हैं वो जन सुनवाई करेंगे, और मैं भी जन सुनवाई करूंगी दूसरे प्रदेशों में जहाँ पे कमीशन नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये कामों को वर्गीकरण किया है और 14 तारीख तक मुझे विश्वास है कि हम बड़ी संख्या में जन सुनवाई करेंगे। 25 स्टेट्स है, 15,000 से अधिक ज़्यादा केसेस को हम देखेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में, उतनी संख्या में हमारे पास वॉक इन कंप्लेंट्स आती है, उसको भी हम सुनेंगे। तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो कदम उठाया है ये देश की सभी महिलाओं को राहत देने के लिए एक अच्छा प्रयास साबित हो सकता है।